क्लास 9th में सबसे ज़्यादा बच्चे फेल होते हैं। व्हाट इज द रीजंस? इसका रीजंस क्या है? 9th में ही क्यों बच्चे अधिक फेल होते हैं? देखा होगा आपने, दिल्ली में 55% बच्चे फेल हो जाते हैं। क्यों फेल होते हैं? व्हाट इज द रीजंस? रीजंस ये है कि उनको मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं आता। इंटरेस्ट क्यों नहीं आता? क्योंकि 8th से 9th में जो मैथ्स का कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा ड्रास्टिक चेंज होता है। हम लोग रैशनल से ही रैशनल नंबर की ओर आते हैं और ज्योमेट्री का थोड़ा वास्ट कॉन्सेप्ट आ जाता है। एंड एक चैप्टर है पॉलिनोमियल, उसमें थोड़ा ज्यादा फॉर्मूला का यूज होता है। तो फॉरगिव, होल बुक डिवाइडेड इनटू द 6 पार्ट। आपको इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए पूरे बुक को 6 पार्ट में डिवाइड किया गया। और मेरे पढ़ाए बच्चे आज तक फेल नहीं हुए। 1-2 हुए हैं, वो जानबूझकर हो जाते हैं कि एमजे को हराना है, बस फेल हो जाओ। तो फेल नहीं होते, ये हमारी गारंटी होती है, क्योंकि हम सेम टॉपिक बार बार रिवाइज कराते हैं, स्पेशली 9th में। और क्योंकि 9th, 11th, 10th, 11th, 12th का फाउंडेशन होता है। 12th में भी 100% रिजल्ट आता है, 11th में भी 100% आता है, 10th में भी 100% आता है। 9th में कभी कभी 1-2 बच्चे फेल होते हैं। उसका रीजन ये होते हैं कि वो 8th से 9th में जब आते हैं तो उनको मैथ थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि 8th तक कुछ पढ़ते नहीं। तो प्लीज सी, if you learn these 6 चैप्टर एंड देयर मार्क्स एंड कितने कॉन्सेप्ट्स आते हैं, तो आपके लिए 9th बड़ा इजी हो जाएगा। इट्स बिकम वेरी इजी फॉर यू। नंबर सिस्टम 10 मार्क्स का आता है। हाउ मेनी मार्क्स? 10 मार्क्स। अब इसमें कॉन्सेप्ट्स कितने हैं बेटा? बड़ा सिंपल है ये। इसमें 5 कॉन्सेप्ट्स हैं। 5 कॉन्सेप्ट्स है जो हम क्लास में एक्सप्लेन मैंने किया है बार बार। और अगेन आई विल एक्सप्लेन, वीडियो के थ्रू अगेन हम एक्सप्लेन करेंगे सारे कॉन्सेप्ट्स को, एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे एग्जाम के पहले। आई विल फिनिश ऑल द कॉन्सेप्ट, डोंट वरी। उसके बाद है अलजेब्रा। अलजेब्रा 20 मार्क्स का आता है। अलजेब्रा में थोड़ा कॉन्सेप्ट ज्यादा है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस अधिक है, ये अकेले 20 मार्क्स का आता है। और इसमें 2 चैप्टर आते हैं। देयर आर 2 चैप्टर्स, पॉलिनोमियल्स एंड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इसमें 2 चैप्टर है, पॉलिनोमियल्स एंड लीनियर इक्वेशंस in 2 variables. Linear equations in 2 variables. तो you will see polynomial में थोड़ा कॉन्सेप्ट ज्यादा है। There are 15 concepts. Because polynomial is the backbone of the mathematics. ये 11th, 12th के भी मैथमेटिक्स का बैकबोन है, 10th के भी मैथमेटिक्स का बैकबोन, और होल मैथमेटिक्स का ही बैकबोन है। ये आपको नंबर को रिसफलिंग करना, 1 कॉन्सेप्ट को सेकेंड कॉन्सेप्ट में चेंज कैसे करते हैं, प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट, इसमें सब कुछ है। इसलिए आपको पॉलिनोमियल पर ज़्यादा ध्यान देना है। आप जहाँ भी पढ़ते हैं, जिस मीडिया से पढ़ते हैं, पॉलिनोमियल के बारे में ज़्यादा जाने, गुरुजी को बताएं कि सर प्लीज एक्सप्लेन मी अगेन एंड अगेन एंड गिव मी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। तो पॉलिनोमियल्स पर आपको ज्यादा ध्यान देना है। लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स में 9th में बहुत थोड़ा कॉन्सेप्ट है। इट हैज ओनली 3 कॉन्सेप्ट्स एंड 1 कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफ। एक ग्राफ का भी कॉन्सेप्ट है।
प्लस ग्राफ, ग्राफ का भी कॉन्सेप्ट, मतलब 4 कॉन्सेप्ट मान लीजिए, इट हैज द 4 कॉन्सेप्ट। उसके बाद है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये 4 मार्क्स का आता है बड़ा सिंपल। देयर आर ओनली 2 कॉन्सेप्ट, दैट इज द कार्टेशियन प्लेन और उसी के अराउंड कॉन्सेप्ट रिवॉल्व करता है। तो हियर आर द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इट हैज ओनली 2 कॉन्सेप्ट्स। हाउ मेनी कॉन्सेप्ट्स? 2 कॉन्सेप्ट्स। बेटा स्टूडेंट्स लाइफ में जोश में रहोगे ना तो ज्यादा नंबर आएगा, मरियल सा रहोगे, रोते रहोगे तो नंबर नहीं आएगा। स्टूडेंट लाइफ इज द वेरी प्रीशियस लाइफ, एनर्जेटिक लाइफ। हम 9th से लेकर 12th तक के स्टूडेंट को कहते हैं रॉन्ग प्रैक्टिस में मत जाना। यू हैव टू डू द हार्ड वर्क, यू हैव टू डू द हार्ड वर्क in different ways under the guidance of a perfect guru. जब तक आप गुरु के कॉन्सेप्ट, गुरु के अंडर नहीं आएंगे, उनके गाइडेंस में नहीं पढ़ेंगे तो YouTube पर भटकते रह जाएंगे। भटकना नहीं है, हमें NCERT बुक को पकड़ना है और बार बार उसे सॉल्व करना है। अब 27 मार्क्स, सबसे ज्यादा मार्क्स का ज्योमेट्री आता है और हैवी, इसमें चैप्टर्स भी देखें। सबसे पहला है यूक्लिड्स ज्योमेट्री, लाइंस एंड एंगल्स, ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलैटरल, सर्कल। You can see how many concepts, you can see how many chapters, 2 to 4, पूरे 5 chapters हैं। There are 5 chapters. Approximately there are 30 concepts. Geometry में 30 concepts है। मैथमेटिक्स का बैकबोन होता है। क्या होता है बैकबोन? कॉन्सेप्ट्स। अगर आपको कॉन्सेप्ट्स नहीं आता, मैथमेटिक्स प्रैक्टिस कर लो, प्रैक्टिस कर लो, प्रैक्टिस कर लो, कुछ नहीं होने वाला। आपको कॉन्सेप्ट जानना होगा। व्हाई, यू हैव टू आस्क हाउ एंड व्हाट। आपको पूछना पड़ेगा, टीचर से पूछना होगा व्हाई एंड हाउ। हमें भैया दीदी सोफे पर जो बैठकर 10th कर करके 12th कर करके पढ़ाने लगता है, उनसे बचना होगा। यू हैव टू स्टडी विद B.Ed क्वालिफाइड टीचर, CUET क्वालिफाइड टीचर, एक्सपीरियंस्ड टीचर्स। I know many students spoiled every year by the 10th, 12th students. No, हमें क्वालिफाइड के पास जाएंगे तब आपका कॉन्सेप्ट धीरे धीरे डेवलप होगा। उसके बाद आता है बेटा मेंसुरेशन, और मेंसुरेशन में सिर्फ एक ही चैप्टर है, वो है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। सरफेस areas and volumes. There is only one chapter, that name is surface areas and volume. Surface areas and volume. And next is statistics. इसमें सिर्फ ग्राफ आएगा, और आएगा भी तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन आएगा, क्लास मार्क रिलेटेड, क्लास साइज रिलेटेड। तो इसमें 4 टाइप्स ऑफ ग्राफ है। वो 4 टाइप्स ऑफ ग्राफ आपको जानना है तो 3 ही टाइप्स, लेकिन एक कंबाइंड टाइप्स का आता है, इसलिए हमने 4 टाइप्स का। मतलब इसमें 4 कॉन्सेप्ट्स है। आई डोंट बिलीव इन टाइप, कॉन्सेप्ट्स, 4 कॉन्सेप्ट्स है इसमें। अब हम डेली एक एक कॉन्सेप्ट्स आपको एक्सप्लेन करें, दैट विल हेल्प यू टू स्कोर फुल मार्क्स।